आज आप लोगों को एक मैजिक मॉलिक्यूल के बारे में बताएंगे। वो है मैग्नीशियम। जैसे बर्ड का 2 विंग्स रहता है, ऐसे ही हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ये 2 मैग्नीशियम मॉलिक्यूल नहीं जोड़े होते तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या है वो तो आपको पता ही होगा। सेल के अंदर बैटरी जैसा एक ऑर्गेनेल रहता है। वो सेल के लिए एनर्जी प्रोडक्शन करता है। उससे जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स बनता है उसी से आप काम चला लेते हैं। कैसा काम? जैसे कि आप मूवमेंट करते हैं, जिंदा है, ऐसे सारे माइटोकॉन्ड्रिया का हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मैग्नीशियम जुड़ा नहीं रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, तो आपका मेटाबॉलिक हेल्थ धीरे धीरे बिगाड़ते जाएगा। एक ट्रायंगल हम लोग इमेजिन करें तो मैग्नीशियम, विटामिन डी एंड कैल्शियम, ये 3 ट्रायंगल के 3 एंड पॉइंट में है। मतलब तीनों का बैलेंस चाहिए शरीर में, तब जाके आपका मेटाबॉलिज्म ठीक ठाक चल सकता है। और ये मैग्नीशियम ऐसा मॉलिक्यूल है, आप ब्लड टेस्ट करने से इसका मैग्नीशियम का वैल्यू नहीं आता है, क्योंकि मैग्नीशियम का पूरा ही मात्रा सेल के अंदर रहता है। और मैग्नीशियम बॉडी के अंदर जितना सारा बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है, सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस का कोएंजाइम मैग्नीशियम होता है। कोएंजाइम मतलब जो एंजाइम को एक्टिवेट करता है, स्विच ऑन स्विच ऑफ करता है, वो है कोएंजाइम। तो ऐसे मैग्नीशियम मॉलिक्यूल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप ब्लड टेस्ट करके मैग्नीशियम का वैल्यू नहीं जान सकते हैं, यही मैग्नीशियम का खासियत है। तो आपका शरीर में मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी है क्या नहीं, आप कैसे जानेंगे? ये जानकारी के लिए आपको बॉडीज़ का सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। कैसा सिम्टम्स? जैसे आपका स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया हो रहा है, बीच रात में आपका नींद छूट रहा है, मसल क्रैम्पिंग हो रहा है, फिर आपको सुबह उठने में वीकनेस फीलिंग्स हो रहा है, बहुत सारे ऐसे गट इश्यूज़, कॉन्स्टिपेशन आ रहा है, अदरवाइज डायरिया हो रहा है, सारे के सारे मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ है। मैग्नीशियम का बहुत सारे कंपाउंड्स मिलता है, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम लैक्टेट, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, मैग्नीशियम स्टीयरेट, बहुत सारे। तो कौन सा क्या काम करता है और ये कौन सा कंपाउंड आपके लिए ज़रूरी है, ये सुनते रहिए, तब जाके आपको पता चलेगा और आप सप्लीमेंट लेके वो सिम्टम्स ठीक कर सकते हैं इजीली। पूरे दुनिया में 95% लोगों के अंदर विटामिन डी और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है। टोटल बॉडी का टोटल जो मैग्नीशियम है उसका 1% ओनली ब्लड में रहता है, बाकी सारे के सारे सेल के अंदर रहता है। बॉडी के अंदर मैग्नीशियम कम रहेगा तो विटामिन डी रिसेप्टर्स जो है वो काम नहीं करता है, तो विटामिन डी आपका एब्जॉर्ब, आप सप्लीमेंट लोगे तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो आपको विटामिन डी सप्लीमेंट के साथ मैग्नीशियम लेना ज़रूरी है। बॉडी के अंदर मैग्नीशियम का कमी रहे तो बोन्स का जो कैल्शियम है सारे उठ के ब्लड में आ जाता है। उससे क्या होता है? प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, स्टोन्स बन जाता है, किडनी में स्टोन्स आ जाता है, और उसी स्टोन से फिर प्रोस्टेट इशू आ जाता है, ब्लॉकेज आ जाता है। तो आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट 2 वीक्स रेगुलर लोगे तो आप महसूस करोगे आप कितना एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही मैं बता चुकी हूँ मोर देन 300 एंजाइम्स मैग्नीशियम के ऊपर डिपेंडेंट है। और सारे जो मेटाबॉलिक पाथवे है, बायोकेमिकल पाथवे है, उसके लिए कोएंजाइम मैग्नीशियम का ज़रूरत पड़ता है। और विटामिन डी 2500 जीन को एक्टिवेट करता है, और वो जीन को एक्टिवेट होने के लिए भी मैग्नीशियम का ज़रूरत पड़ता है। तो वाइस वर्सा, विटामिन डी भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, नहीं तो आपका कैल्शियम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। और कैल्शियम मैनेजमेंट नहीं होने से आपका टूथ डीके हो जाता है, लोग समझता ही नहीं है, आर्थराइटिस हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस आ जाता है, ऑस्टियोपेनिया हो जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम नहीं है। तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है। और कैल्शियम तो हमारे बॉडी के अंदर इनफ मात्रा में है, हमारा जो बोन्स है, टूथ्स है, सारे कैल्शियम है। तो कैल्शियम बाहर से सप्लीमेंटेशन ज़रूरी नहीं होता है। जो आप लोग खाना पीना करते हैं तो कैल्शियम उससे ही मिल जाता है। कैल्शियम बाहर से देने से पैथोजेनिक
लोड शरीर में बढ़ जाता है, प्लेक्स का चांस बढ़ जाता है। और क्या मैग्नीशियम कैसे आपको मिलेगा? जो ग्रीन आइटम्स होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, क्योंकि ग्रीन मतलब क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल का जो बायोकेमिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर मैग्नीशियम रहता है। तो आप समझ लो ग्रीन वेजिटेबल्स आप लेने से मैग्नीशियम मिल जाता है, मगर बॉडी के अंदर इतना डेफिशिएंसी हो के रहता है। जो आप ग्रीन वेजिटेबल्स लोगे तो 11-12 कप्स ऑफ बॉइल्ड ग्रीन वेजिटेबल्स लेना ज़रूरी है, मगर इतना खाने से आपका तो पेट दुख जाएगा। कभी कभी मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेना चाहिए ही चाहिए। तो विटामिन डी आपने सप्लीमेंट लिया तो मैग्नीशियम भी साथ में लेना पड़ता है। जैसे कि आप 10 के विटामिन डी लिया तो 200 मिलीग्राम मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन ज़रूरी है। और मैग्नीशियम का तो बहुत सारे फॉर्म्स मिलता है, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम साइट्रेट, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, मैग्नीशियम L-थ्रियोनेट एट्सेट्रा। तो कौन सा फॉर्म आपके लिए चाहिए ये आपका जानना ज़रूरी है। जैसे कि आपका कोई कॉन्स्टिपेशन है तो आप मैग्नीशियम साइट्रेट ले लीजिए, तब जाके आपका मोशन क्लियर हो जाता है। फिर आपका इंडाइजेशन हुआ, वो भी मैग्नीशियम का साथ जुड़ा हुआ है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप लोगे तो उससे थोड़ा आराम मिल जाता है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ऐसे एक फॉर्म है, बहुत ही बेहतरीन फॉर्म है। इससे आपका मोशन नहीं आता है, मतलब डायरिया का फीलिंग नहीं होता है। कभी कभी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ज़्यादा लेने से आपका बार बार स्टूल पास करने का टेंडेंसी आ जाता है। तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ऐसे फॉर्म है जो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इससे पेरिस्टल्टिक मूवमेंट का कोई असर नहीं आता है, जीआई ट्रैक्ट का मूवमेंट में कोई असर नहीं आता है, मगर आपका स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया, क्रैम्पिंग ये सब सही हो जाता है। आप कॉन्टिन्यूअस 2 वीक्स मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का सप्लीमेंटेशन लेंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे कितना एनर्जी आप फील कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का ठीक ठाक एनर्जी प्रोडक्शन के लिए मैग्नीशियम भी ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ ऐसे जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, शेयर कीजिए और लाइक्स भी दीजिए। थैंक यू।